बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर आज दो बड़ी अहम खबरें थी। अगर आपकी तवज्जो नहीं गई इस तरफ तो मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाता हूं। एक तो ये कि क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। आमतौर पर यह डिबेट्स होती रहती हैं, कभी टॉक शो के अंदर बात हो गई, किसी सेमिनार के अंदर, लेकिन आज SDPI के ज़ेरे तमाम एक ऐसा सेमिनार जिसको अक्रॉस द बोर्ड सारे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर खुसूसी स्लॉट्स के अंदर दिखाया गया। पाकिस्तान टीवी ने उसको कवर किया, उसके लोगों के साथ उसकी कवरेज दिखाई गई और 24 के करीब स्पीकर्स ने इसके अंदर खिताब किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और इसके ऊपर बड़ी दलाइल के साथ गुफ्तगू की गई। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि ये अब एक नेशनल एजेंडा है और इस पर बात थमेगी नहीं, इस पर बात होती रहेगी। इसका कट आउट टाइम क्या है, टाइमलाइन क्या है, कब एग्जीक्यूट होना है, किस तरीके से होना है, तमाम सियासी जमातों की शमूलियत, उस पर आरा, उस पर राय और उसकी नेशनल कवरेज, ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है। और कुछ साहिबान अगर ये कह रहे हैं कि नहीं इसके हवाले से कोई बात ही नहीं हो रही, तो मैं समझता हूं वो गलत है, क्योंकि अब ये एक नेशनल एजेंडा के तौर पर हर जगह एस्टैब्लिश हो चुका है। खबर यह भी है कि इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अब जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है जेल हुकाम की जानिब से, उसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब के जो ब्लड प्रेशर है वो ख़ास तौर पर इस अगस्त के महीने में ही वो फ्लक्चुएट कर रहा था, हायर साइड के ऊपर था। जो डॉक्टर थे, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब उनको एग्जामिन किया तो उन्होंने कुछ चीज़ें भी रिकमेंड की, कुछ एक्सरसाइजेज रिकमेंड की। इमरान खान साहब को जेल के अंदर क्या क्या मज़ीद उनको मिलना चाहिए, उनकी किताबें, मैगजीन्स, अहलिया से ज़्यादा मुलाकात, ह्यूमन इंटरेक्शन का होना। क्या हुकूमत एक बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रही है? क्या हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि ये सियासी मामलात हैं और ये मामलात हालात बदलते रहते हैं? क्या फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जनाब कौसर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया आपका कौसर काज़मी साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंचोता साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी अहम मामलात को देखते हैं और सामने रखते हैं। मैं कौसर काज़मी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, एक होता है आज देखिए पार्लियामान के अंदर भी मैं सुन रहा था अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, उन्होंने तो आपको कह दिया ना कि आप लोग किसी साने का इंतज़ार कर रहे हैं, इतना इंतकाम भी अच्छा नहीं होता। आप खुद पता लग रहा है, रिपोर्ट में लिखा गया है, ये ज़्यादा दूर नहीं, 1 अगस्त को बानी PTI का जो यानी इमरान खान साहब का जो एग्जामिनेशन हुई है उसमें पता लग रहा है उनका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे है। डॉक्टर एक प्लान रेकमेंड कर रहा है कि एंजियोग्राफी करवाएं, ये करवाएं, वो कराएं, ये फलानी टैबलेट लें। तो थोड़ी नरमी लाएं अपने रवैये के अंदर। कम अज़ कम एक हॉस्पिटल में थॉरो चेकअप ही करवा दें, 2-4 दिन 5 दिन उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंतहाई काबिल एहतराम है जी अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनकी एतराज़ात हैं, उनके PTI के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक किस्म का उनको अपोजिशन लीडर बना दिया और सारा मामलात। जहाँ तक अडयाला जेल की बात है मुनीब, जो एक कैदी को सहूलियात चाहिए होती हैं इलाज मुआलजे के लिए, वो तमाम मुयस्सर हैं। अब झूठ का इलाज हमारे पास नहीं है। हम इनकी मिन्नत नहीं कर सकते कि खुदारा आप इमरान खान की सेहत को लेके उस पर सियासत ना करें या झूठ ना बोलें उस पर। अच्छा। मतलब एक जगह ये कहते हैं कि फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। अच्छा। जब ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं या उनके इलाज के हवाले से अपडेट नहीं किया जाता। उधर से एन उसी वक्त जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम भट्टो, उनका एक ट्वीट आ जाता है कि हम फैमिली को इमरान खान के हवाले से जब भी हमारी बुशरा बीबी से मुलाकात होती है तो हम उनको आगाही देते हैं। अब उनकी मर्जी है कि क्या बात वो मीडिया में करें और किस पे पर्दा डाल दें। अच्छा। अब जिन बातों पे पर्दा डाला जाता है ना मुनीब, उन बातों पे बाद में सियासत की जाती है। अब ब्लड प्रेशर का क्या मामला है, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे इमरान खान की, इस एज के अंदर ब्लड प्रेशर के हवाले से लोगों को मसाइल होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 100% जो है वो एक्टिव रहें। जेल के अंदर स्ट्रेस होता है, आप एक जुर्म की पादाश में जेल काट रहे हैं, कोई आजाद माहौल तो होता नहीं। सर बात सुने ना, आप कह रहे हैं झूठ है, झूठ क्या है? रिपोर्ट में लिखा है ना, ब्लड प्रेशर कैन लीड टू अ लॉट ऑफ जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड यानी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है उनको वो ट्रिगर कर सकता है। इट कैन कॉज अदर इश्यूज। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन सारा मामला ब्लड प्रेशर से ही ट्रिगर करता है। देखें एज मुनीब, एज एक फैक्टर है ना। जब आपको एक बीमारी होती है, हाँ ये बताएं कि क्या उससे किसी किस्म की लापरवाही की गई,
हम जब अस्पताल लेके जाते हैं ये कहते हैं नहीं हमें आप पे एतबार नहीं है, उनको फलां हॉस्पिटल में ले जाएं। अब जेलर को, जेल इंतजामिया को, हुकूमत को ये डिक्टेशन देते हैं भाई ऐसे ना करे, क्यों करे भाई? वो कैदी है ना, बहरहाल आप कहते रहे अगवा हो गया, वो सियासी इंतकाम हो रहा है, एक सर्टिफाइड जराइम की पादाश के अंदर एक बंदा जेल काट रहा है, उसको जो जो सहूलियात चाहिए सेहत के हवाले से उसको मुयस्सर है, उनको जनाब एक्सरसाइज के हवाले से, खाने के हवाले से हर चीज उनको मुहैया की जाती है। अब मैंने यही कहा ना, झूठ का इलाज हमारे पास नहीं है। अच्छा नहीं। वो आप इनसे रिक्वेस्ट करें कि खुदारा इमरान खान पे सियासत ना करें, उनकी सेहत पे जो जो चीजें बुशरा बीबी के हवाले से, उनको इमीडिएट कौन है उनका फैमिली मेंबर वहां पे जिनको इतला दी जाती है, जिनकी मुलाकात करवाई जाती है रेगुलर बेसिस के अंदर, वो बुशरा बीबी है, वो अपनी बहन को बताती है, वो आगे इनको इन्फॉर्म करती है। 10 तारीख को डॉक्टर साहब रेकमेंड कर रहे हैं कि आप उन्हें 1 घंटे की वॉक उनको होनी चाहिए, उनकी मैगजीन और न्यूज़पेपर खुलना चाहिए, उनका ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए विद इमीडिएट फैमिली, यानी उनकी बेगम के साथ भी, विच इज़ वेरी, उनकी जो दिस विल हेल्प कंट्रोल इज एंजाइटी एंड बीपी। मसला ये है कि आप हफ्तावार एक मुलाकात करवाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं मैनुअल के मुताबिक हो रही है, बट यहाँ जो डॉक्टर है वो ये कह रहा है कि ये आप इस पैटर्न पे नहीं, जो आप उनका फ्रीक्वेंट करवाइए ताकि उनकी एंजाइटी या बीपी काबू में रहे। आप कहते हैं झूठ, मुझे इसमें झूठ बताएं, झूठ क्या है? अगर आज ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड सामने आ गई है और अदालत सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गई है, इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है बीपी का इशू है, आप उसके ऊपर कोई रिलीफ प्रोवाइड कर दें, आप उसमें थोड़ी कानून को भी साइड पर रखें ना, इंसानियत को प्रोवोक यहां पर जरा ज्यादा अहमियत दें। मुनीब, जब आंख का इशू हुआ ना तो कौन लेके गया पिम्स में? फौरी तौर पर एक्शन किसने लिया? मतलब हुकूमत बेखबर नहीं थी उनकी सेहत को लेके, फौरी तौर पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और जो मतलूबा इलाज उनको दरकार होता है उनको मुहैया किया जाता है। ये हमने किया ना। अब ये आगे से ब्लड प्रेशर के हवाले से जितनी चीजें हैं, इसमें किसी किस्म की कोताही या गैर इंसानी जो रवैया है वो उनके साथ रवा नहीं रखा जाएगा। अच्छा। लेकिन क्योंकि इन्होंने लोगों को बताना है, इनके पास बेचने के लिए सौदा नहीं है, सौदा यही बेचा जाएगा भाई इमरान खान कैद तन्हाई में है। भाई कैद तन्हाई से मुराद क्या होती है? कैद तन्हाई में तो बीवी जो साथ कैद है उसको भी मिलने नहीं दिया जाता, कैद तन्हाई में तो कोई मुलाकात नहीं होती, जबकि बुशरा बीबी उनसे रेगुलर मुलाकात करती है। अब यही नहीं मैदर बनजोता अपनी बारी पे भाई मेरा क्या कहेगा, यही नहीं मैदर अभी आपको कहेगा कि इमरान खान की आंख जाया हो चुकी। भाई जाया शुदा आंख को किताबें मुहैया करने वाली बातें, मतलब ये अपनी बातों को खुद ही इतना ज्यादा ट्विस्ट देते हैं कि वो मशकूक हो जाती है ना। ये भाम इसलिए भी है कि कोई इंडिपेंडेंट व्यू तो आता ही नहीं। नहीं मैदर पंजोता साहब, आप पर इल्जाम या आप पर तनकीद ये कि आप लोग प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, और जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि झूठ का इलाज नहीं है। मेरे सामने रिपोर्ट है जो कि अदालत में पेश हो चुकी है, वो कहते हैं, कौसर काज़मी साहब कह रहे हैं जी हमने कोई गैर इंसानी रवैया रवा नहीं रखा इमरान खान साहब के साथ। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं जी आप साने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये इससे पहले मुलाकात करवा दें सबकी, ये ना हो कि देर हो जाए। क्या करें, कि एक्सेप्टेबल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपके लिए? मुनीब भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया प्रोग्राम के अंदर। सेकंड बात, खान साहब की हेल्थ के ऊपर जो है वो ना कोई तमाशा बनाना चाह रहा है पीटीआई की तरफ से, बल्कि इनकी तरफ से जो फस्तायत की गई 2-2.5 सालों में, 3 सालों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, पूरी कौम के ऊपर, चाहे माशी हिसाब से हो, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से हो, चाहे इनके तैयारे हों या स्कूलों को बेचना हो, अस्पतालों को बेचना हो या कोई भी काम हो, तो जो इनकी तरफ से किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इसीलिए हम जदोजहद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हकीकी मायनों में आज़ादी आए, रूल ऑफ लॉ हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो। इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर पहले जब हमने कहा कि उनका आंख का इशू हुआ है तो आप इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट कर दें, ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर इलाज होना चाहिए। और ये एक लीगल, एक जायज़ मुतालबा है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब तो लंदन तक जा चुके हैं, तो आप कर दें, इन्होंने नहीं किया। अदालत के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें एक्सेप्ट की गई कि वाकई जी इतने टाइम से इशू था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई थी सलमान सफदर साहब ने, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि 3 महीने मेरी आँख के ऊपर गफलत दिखाई गई। अब उस गफलत के बाद सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को चाहिए था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करते, इनके खिलाफ जो है एक्शन लेते और इनको हथकड़ी लगाई जाती कि इन्होंने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हेल्थ के ऊपर जो है गफलत दिखाई है। यहाँ पर जब किया कुछ नहीं किया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बुशरा बीबी के हवाले से भी यही बात आई कि उन्होंने भी कहा कि 10 दिन मेरी आँख के हवाले से भी गफलत की गई। अब उनकी एक आँख को नुकसान पहुँचाने से क्या उनकी दोनों आँखों को हम कहें कि दूसरी आँख से भी नहीं देख सकते?
तो जब एक आंख को नुकसान पहुंचाया गया तो ज़ाहिर बात है दूसरी आंख से वो एक बंदे की जो है वो मसरूफियत के लिए या उसके टाइम गुजारने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई वो एंगेजमेंट रखे। जब आपने उसे कैद तन्हाई में डाला हुआ है तो उसकी अखबार, किताबों, टीवी के ऊपर पाबंदी ना लगाएं। और ये जेल मैनुअल इजाज़त देता है, ना कि सिर्फ हम ज़ुबानी कलामी कह रहे हैं। और ये तमाम मैनुअल्स जो हैं, उसके रूल्स जो हैं, वो अदालत के सामने हमने पढ़ के दिखाए। और वहाँ पर जेल इंतज़ामिया ने इस बात को कहा कि जी वो आइसोलेशन के अंदर नहीं है। तो आइसोलेशन मेरे भाई आप डेफिनेशन तो पढ़ें, आइसोलेशन होती क्या है? आइसोलेशन ये होती है कि आपका राब्ता बाहर से मुनक़ता हो जाए, ना बच्चों से बात हो, ना फैमिली से मुलाकात हो, ना डॉक्टर्स की रसाई है, ना वकला की रसाई है। बहनों की तो आप कहते हैं सियासी बात करते हैं, तो डॉक्टर्स कौन सी सियासी बात करते हैं? उन्होंने तो कभी सियासी बात की ही नहीं है। और जब बहनें कह रही हैं कि हम इमरान खान, अगर वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अगर इस बात से तकलीफ है तो हम सियासी बात नहीं करें, हमें भाई की तबीयत तो पता चल जाए, हम आकर सिर्फ हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। ये मेक श्योर कराया गया और कल लास्ट मंगल के ऊपर गारंटी दी गई, लेकिन उसके बावजूद हटदर्मी जेल इंतजामिया ने इनकार किया, क्योंकि पीछे ताकतवर हाथ हैं। और ये हुकूमत हो, ये इंतजामिया हो, ये इस्टेब्लिशमेंट हो, ये अदालतें हो, ये चारों कसूरवार हैं। इमरान खान साहब हमने सेहतयाब थे, हमने दिए थे। अब अगर उनकी आंख का कोई इशू है या कोई और इशू निकला तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपकी कस्टडी के अंदर है। अच्छा, बाकी जेल मैनुअल ये कहता है, उसका रूल 795 है, वो कहता है कि जब कोई कैदी जेल के अंदर होगा तो उस हॉस्पिटल के अंदर ले जाने से पहले फैमिली को इतला देना जरूरी है। ये बात हाई कोर्ट में भी हमने आर्गूमेंट्स के अंदर रखी। अब इस दफा भी ये कह रहे हैं पिम्स लाया गया, इनसे पूछें क्या आपने फैमिली को बताया? अगर नवाज शरीफ के साथ इससे 5% भी होता तो आज बुछाल मचाया जाता और कहा जाता कि देखें जी किधर है बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें, बजाय ये कि जो इन्होंने गलत काम किया उस पर ये माफी मांगे। ये कह रहे हैं जी कि फलाना बंदा मिल गया, उसकी से मिल गई। भाई हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ किताबें क्यों नहीं दी जा रही, बच्चों से बात क्यों नहीं कराई जा रही? क्या जेल मैनुअल नहीं इजाजत देता? 121 लोग दिन के अंदर मिलते थे नवाज शरीफ साहब से, 121 लोग पर डे। अच्छा चले, वो आने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए कि वो हार जाए। नहीं, लेकिन वो हारने वाला नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं वो खान साहब हारने वाले नहीं है। आपने बड़ी मेरे ख्याल में बड़े दलील के साथ अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है। बट एक बात कौसर काज़मी साहब, देखिए तारीख तो रकम हो रही होती है ना हर गुजरते दिन के साथ। आप बहरहाल आपकी हुकूमत पर जिस तरह के भी इल्ज़ामात साथ साथ लगते हैं कि रिफॉर्म 47 है, आप जाली मैंडेट है, आप नाजायज़ बैठे हुए हैं, बहरहाल आप हुकूमत हैं। सवाल ये है कि अगर आप खुद को एक जमहूरी हुकूमत कहते हैं, जमहूरी पार्टियां कहते हैं, तो आपके दौर में एक कैदी जो कि आपके पास कैद हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, अगर उनकी जेल के अंदर मुलाकात के मसाइल हैं, उनकी सेहत के मसाइल हैं, ये आपकी अंडर योर वॉच या ऑन योर वॉच हो रहा है, तो फिर ये तारीख में तो लिखा जाएगा ना कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब की तबीयत बिगड़ती है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अब अदालत के अंदर कल अदालत अगर वाकई आपको रेप्रिमांड कर दे, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, और कह दे कि नहीं वाकई बड़ी नाअहली है हुकूमत की और जेल इंतज़ामिया की कि कैदी की ये हालत हो गई है, तो आपने अभी तक उन्हें क्यों शिफ्ट नहीं किया, तो आप अदालत को तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो आपके खिलाफ चार्जशीट होगी। फिर देखिए मुनीब, अभी फिर मुनीब नईम हैदर ने ये कह दिया कि फैमिली को इतला नहीं दी जाती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी जो अहलिया हैं उनको मुतला किया जाता है, उनको इतला दी जाती है। फिर उनकी मुलाकात में मरियम भट्टो जाके बाकी फैमिली को बताती हैं, जिनमें नौरीन खानम साहिबा आती हैं, अलीमा खान साहिबा आती हैं, इनको बताया जाता है। और उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट में ये लिखा, या तो रद्द कर दें, कह दे अभी नईम हैदर कि वो जो बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने झूठ बोला है अपने ट्वीट के अंदर कि हम फैमिली को आगाह करते हैं इमरान खान के हवाले से, उनकी मर्जी है क्या बात मीडिया में करें और किस पे पर्दा डालें। मैं ये बार बार दोहराऊंगा बात, क्योंकि ये एक इनकी फैमिली मेंबर है, उनका ये ट्वीट है, वो पूरी कौम को बता रही है कि ये हालात है। जहां तक ये बात है ना जी कि वहां पे आइसोलेशन के अंदर, तो मुझे कैद तन्हाई समझ नहीं आती जिसमें बंदा मनपसंद खाने खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, हर चीज उसको मुहैया है, बेगम से अपनी मुलाकात कर रहा है, तो उसको कैद तन्हाई बार बार कह के एक गलत खबर क्यों फैलाई जाती है। दूसरा ये है कि मुलाकात की रिक्वेस्ट की, हमने कहा कि जाके नौरीन खानम साहिबा मिले इमरान खान से, अलीमा खान ने उसमें रोड़े अटकाए, ये भी ऑन रिकॉर्ड चीज है ना, इस पे अब पर्दा तो नहीं डाल सकते कि बहनें नहीं चाहती कि एक बहन जाए मिल के आए, नहीं, बाद में एजेंसीज के थ्रू पता नहीं कोई खबर बना दी जाएगी। एक तो ये सारे के सारे नजूमी हैं, इनको पहले पता चल जाता है कि ये मुलाकात होगी तो आगे होगा क्या। अब बात ये है भाई, नवाज शरीफ का हवाला दे रहे हैं, बड़ी सख्तियां थी नईम हैदर, आप भूल गए हैं, मकाफात अमल भी कोई चीज होती है ना।
हमारा मरियम नवाज साहिबा हो, बाहर बैरूनी दौरों पे भी गई, पाकिस्तानी लोगों से मुलाकातें भी की, मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जाते रहे, किसी को आपने नहीं देखा होगा कि मुंह पे हाथ फेर के कहे मैं तो उनका टीवी निकालता हूं ना, ऐसी निकालता हूं ना, मैं इनको बताता हूं जेल होती क्या है, अभी तो ये 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। ये इमरान खान के अल्फाज थे। हमारी किसी लीडरशिप के मुंह से आपने ऐसे अल्फाज कभी नहीं सुने होंगे। अब बात यह है कि बहनें मिलकर बाहर आए और ये कह दें, और लोग इनकी पार्टी के बड़े बड़े लोग वजीर आला केपी कह दें कि इमरान खान को अगर कुछ हो गया तो वो फील्ड मार्शल जिम्मेदार है, वो शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, आप इसे मकाफाते अमल कह रहे हैं। सर बात सुने, मेरी बात सुने, आपने कहा मकाफाते अमल है, लेकिन ये देखें ना, आज कैद वो हैं और हुक्मरान आप हैं, तो ये आप अगर तो खुद को उस पोजीशन में ला रहे हैं कि उनके साथ वो मकाफाते अमल का सामना कर रहे हैं, तो हो तो आपके जेर इंतजाम रहा है ना, जेर निगरानी रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो कुछ हो रहा है इसका नतीजा क्या, तारीख में क्या लिखा जाएगा। और कल वो देखे ना, ये तो कह रहे हैं कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम, अगर आपने इन पे 200 केसेस बनाए हैं या आप पे 400 बनाएंगे, अगर आपने 6 महीने मुलाकात नहीं कराई तो ये 12 महीने किसी की मुलाकात आपसे नहीं होने देंगे। भाई ये तो खुल के धमकियां दे रहे ना। शफी मेरे साथ ही प्रोग्राम में था, मंसूर का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने खुल के कहा शफी ने कि भाई हमें हुकूमत मिली तो हम इससे डबल केसेस इन पे बनाएंगे और हम इनको बताएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल आप करेंगे, क्योंकि आपका माजी गवाही देता है कि आपने ना बीमारों को बख्शा। बेगम कुलसूम नवाज अस्पताल में थी, हम आई विटनेस थे, हम वहां पे खड़े होते थे। पीटीआई के करता धरता लोग अस्पतालों के अंदर कैमरे लेके जाते थे कि किसी तरह बीमार की फुटेज बनाई जाए। जो हसन नवाज का घर है जिसको ये एवन फील्ड कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से मैंने रिकॉर्ड किया वो क्लिप जिसमें ये उनके दरवाजे को लाते मार के तोड़ रहे हैं। जब घर से कोई बंदा तीमारदारी के लिए निकलता था, ये उनको मां बहन की गालियां देते थे। मैंने खुद देखा ये बातें, मतलब ये ऐसी बात नहीं है जो सुनी सुनाई बातें हैं। तो इनसे बिल्कुल ये तवक्को की जा सकती है कि इनको दोबारा मौका मिला जो नहीं मिलना। इनकी हरकत और सकनात बता रही हैं। एक तरफ ये मुलाकात के लिए गारंटियां देते हैं भाई हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ हर चौक को डी चौक बनाने का दावा करके जश्न आजादी के प्रोग्राम के अंदर 4 लोग जाके गाड़ी की छत के अंदर, जिसमें नईम हैदर भी मौजूद था, नारे लगा के ये एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि ये देखें लाखों हजारों की तादाद में अवाम इनके साथ है, जबकि वो 14 अगस्त कौम मना रही होती है, वहां पे जाके ये नाराबाजी करते हैं और अपने लोग इन पे तनकीद करते हैं। फिर भाई ये गोंगलों से, वो किसी ने कहा कि मट्टी जाड़ने के मुतरादिफ है, ऐसे इमरान खान रिहा नहीं होगा, इनके अपने लोग फिर इनको आईना दिखाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये झूठ बोल के हुकूमत वक्त पे इल्जामात लगाएंगे मुनीब, तो तारीख ये भी सारी चीजें साथ लेके जाएगी ना। ये नहीं होगा कि तारीख के एक पन्ने पे झूठे इल्जामात हों और अगले पन्ने पे हमारी किरदार कुशी भी वहां पे हो, ये नहीं हो सकता। अच्छा, आपको इनका झूठ जो है वो पूरी कौम जानती है और तारीख भी रखेगी इसको। नहीं बचौता साहब, आपको अदालत से, क्योंकि एक तासुर ये भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर ओवरऑल के, बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड मौजूद जज साहबान हैं जिनके पास ये केस है खान साहब का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको रिलीफ की उम्मीद है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या अदालत खान साहब की अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दे सकती है, उनको कहीं और मुंतकिल करने का हुक्म दे सकती है? क्या किस तरह का रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं आप अदालत से? मुनीब साहब, बात यह है कि आपने कहा मोअज़्ज़ज़, बिल्कुल हम भी हर रोज़ मोअज़्ज़ज़ जजेस ही कहते हैं, लेकिन क्या कोई आप समझते हैं कि उनमें से कोई ऐसा जज बच गया है जो पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत कर सके, लोगों को इंसाफ दे सके, चाहे सियासी कैदी हों या चाहे उसके अलावा लोग हों? आपके सामने मामला है, हर रोज़ CCD से लेकर हर सतह पर क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लूट मार जारी है। वहाँ उनको तो चीज़ नज़र ही नहीं आती, जो बोलेगा उससे उठा के घर भिजवा दिया जाएगा। ये आपके सामने मामला, मिसालें हैं कि जिन्होंने हल्कों खोलने की बात की उनके साथ क्या किया गया। तो जजेस को चाहिए कि इंसाफ दें। हम दरवाज़ा हर रोज़ खटखटाते हैं, उनके ज़मीर से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप इंसाफ फराम कीजिए, लेकिन मसला ये है कि हर बंदा अपनी कुर्सी के चक्कर में है कि भाई मैं बोलूँगा तो मुझे ना हटा दिया जाए। तो इस चीज़ से निकलना होगा, बढ़ना होगा आगे, और अखलाकियात पर बुनियाद रखते हुए हमें जजेस हों या कोई भी किसी इदारे के अंदर बैठा हो उसे स्टैंड लेना होगा, क्योंकि ये मुल्क का मामला है। आज इमरान खान जो है वो अपने केसेस की वजह से जेल में नहीं है। आज इमरान खान जेल में इस वजह से है कि वो अपने नजरिए पे डटे हुए हैं। अदरवाइज तो देखें ना, बड़ा आसान होता है कि वहां से स्टाम्प दो, ठीक है जी, 2-4 मेडिकल रिपोर्टें जेली बनवाओ और बाहर चले जाओ, लेकिन वो मौके पर कायम है, वो नवाज शरीफ नहीं है। अच्छा। दूसरी ये चीज़ इन्होंने कहा जी कि मरीम मट्टू साहबा वो जनाब बताती हैं अलीमा खान को, कह रही हैं जी कि बेटियों की मुलाकात हुई है, भाभी की मुलाकात हुई, तो उन्होंने बता दिया। बात यह है कि उन्होंने जो बात बताई वो
जो ट्रीटमेंट है उसके बाद की मुलाकात हुई, उसके बाद जाकर बात बताई कि ये हुआ है। जब जेल लेकर जा रहे थे जेल इंतज़ामिया, तो जेल इंतज़ामिया का फ़र्ज़ था कि बहनों को बताया जाता। अब एक उनकी अहलिया वो जेल में पाबंद सलासिल हैं और मंगल के रोज़ उनकी मुलाकात हो जाए और वो कह दें जी कि लास्ट वीक या जुम्मे की रात को मुझे इशू बना, तो ये बताना नहीं होता। जिस वक्त तबीयत नासाज होगी तो आपने फैमिली को उसी वक्त बताना है, और वो फैमिली जो इस वक्त बाहर बैठी है उनको बता भी देती हैं, तो वो कभी मुलाकात होती है बेटियों की, कभी नहीं होती। ठीक हो गया। बाहर तो आपने प्रॉपर नहीं बताया ना, बाहर आपको बताना है। रूल 795 ये फैमिली कहता है, वो सिर्फ ये नहीं कहता कि कैदी उसकी एहलिया हो तो उसको बता दो, वो भी इलाज के बाद या वो सारा वाकया होने के बाद, वो आपकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। लास्ट टाइम भी आंख के ऊपर मुलाकात बंद थी बीबी की और खान की, और जब उनकी मुलाकात हुई उस वक्त उन्हें पता चला कि खान साहब को इतने दिन पहले लेकर जाया गया और ये सूरत हाल हुई। तीसरी ये चीज़ है कि देखिए, उन्होंने खान साहब ने कहा कि एसी उतार दो, क्या उन्होंने एसी उतार दी? सियासी जलसों के अंदर बंदा बात कर देता है आके उस गुस्से में आके या उस जोश के अंदर आके, लेकिन खान साहब ने उतारे नहीं। इमरान खान को एसी की सहूलत मुयस्सर नहीं है, वो डेथ सेल के अंदर है, उसको आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है। अगर कोई वहां एहलकार सलाम ले लेता है, उस एहलकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा। उस एहलकार को सलाम लेने की, उस सलाम के जवाब की जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं है। और इमरान खान से ना बच्चों की बात होती है, ना अखबार है, ना टीवी है, तो आपने आइसोलेशन के अंदर रखो। इसे आइसोलेशन कहते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो फिर आपकी मर्जी है। बाकी मैं चैलेंज करता हूं कौसर काज़मी साहब को, जी जिस तरह हम 14 अगस्त को निकले, आप 14 अगस्त की अगली 14 अगस्त आ जाएगी ना, या उससे पहले कोई इवेंट बना ले, मरियम नवाज साहबा को कहें कि इसी तरह आम पब्लिक के अंदर खड़े होकर सेंटोरस के ऊपर खड़े और आपके हक में आके ये नून लीग के हक में लोग नारे लगाए। ठीक है, जिस तादाद के अंदर आए थे, मैं जनाब जो आप ये जुर्माना कहेंगे मैं वो जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आप तो वहां में जा ही नहीं सकते। आपने टिकटॉक भी बनानी होती है, तो एक टेंट लगा के घर के अंदर आप टिकटॉक बनाते हैं। ये है आपकी सूरत हाल। आपके लोगों ने मुस्तरद किया, चौका तो मारने दो ना मुझे। उन्होंने और आपने डब्बे भर के कहा जी कि देखो जी आवाम हमारे साथ खड़ी है। ठीक है, कौसर काज़मी साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, कंक्लूड भी कर दें, वक्त खत्म हो गया। एक जगह नहीं 1000 जगह पब्लिक अपीयरेंस हुई है मरियम नवाज की, एक नहीं 1000 जगह। मतलब ये देखते अपनी मर्जी की चीजें है ना। दूसरा ये कह रहे हैं भाई कि वो मकफात अमल था, एसी उतारा तो नहीं था, फलान नहीं था। मियां नवाज शरीफ के जेलर का अभी हाल में, वो जो जेलर था उस वक्त कोट लखपत में, हाल ही में उसने बताया कि मुझ पे पाबंदी थी कि मियां नवाज शरीफ अगर किसी चीज का मुतालबा करें तो उनको वो चीज मुयस्सर नहीं करनी। मियां नवाज शरीफ नीचे लेटे हुए थे, मैट्रेस एक दिया गया उनको, 2:30 बजे उठाया गया, उठे जी आपका चेकअप कराना है। तो ये नफ्सियाती तौर पर थ्रू आउट कोट लखपत के अंदर ये मामलात मियां नवाज शरीफ की तरफ होते थे। फिर वो कैमरेज वाला और रिपोर्टें लेना कि कौन क्या कर रहा है, ये इमरान खान की कारस्तानियां थी। ये मुसाहिब का जब जिक्र करते हैं तो फिर हमें अपने मुसाहिब याद आते हैं भाई, उनका जिक्र करना फिर ऐन वाजिब हो जाता है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से इन्होंने कहा भाई मरती हुई एहलिया की बात ना कराना, आप भूल सकते हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर वही जेलर जाके कहे अब आपकी बेगम का इंतकाल हो गया है। 2 घंटे पहले मियां नवाज शरीफ मिन्नत कर रहे हो कि मेरी एहलिया बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बेटों से मेरी बात करा दें, और वही जेलर जाके कहे अब इस दुनिया में आपकी एहलिया नहीं रही। आप मुसाहिब हमें याद कराएंगे कि इमरान खान पे मुसाहिब के पहाड़ टूट पड़े, तो ये बात नहीं है, ऐसी नहीं महदर। बड़े मसाइब आए हैं। मरियम नवाज के हवाले से सेल में जो कुछ होता रहा, जिस तरह की जो खास तौर पे हदायत इमरान खान की होती थी, वो पूरी कौम नहीं भूली। तो जहां तक नवाज शरीफ की बात है, मरी में नजर आते हैं, मरियम नवाज शरीफ मरी में, इस्लामाबाद में, लाहौर के अंदर जब पब्लिक में नजर आती है तो काम। आज क्या हुआ, हमें तो परवाह ही नहीं भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। आप 2 लाख 20 लाख बंदा लाने का एक तरफ दावा करते हैं, दूसरी तरफ आज अटक के अंदर, राजनपुर के अंदर, कोटली सतिया, मरी, चकवाल, फैसलाबाद, लाहौर के अंदर साफ पानी के हवाले से मैडम बैठ के 2-2 घंटे की मीटिंग कर रही है और चलते हुए मुकम्मल मंसूबे अवाम को दे रही हैं। अब हम तो मसरूफ अमल है अवाम की खिदमत में। और दूसरा, 1 सेकंड, मुझे 30 सेकंड है मुनीब, ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की तरह जाना बहुत आसान होता, आपके लिए आसान बहुत ज्यादा। अगर IMF को खतूत ना लिखते, मोदी की जंग में मार के हक में, आप भारत के हक में उनके ऐन वो जो चाहते थे उसके मुताबिक आप बयानात देते हैं। 14 अगस्त होता है, आपकी कोई लीडरशिप कहीं नजर नहीं आती। 14 अगस्त को आपके PTI जो ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे कर रहे हैं। तो फिर ऐसी लीडरशिप को इतनी आसानी से बाहर नहीं दिया जाता जो मुल्क के हवाले से खतरनाक साबित हो और हो चुके हों।
तो अपने मामला ठीक करें, आपको भी मौका मिल सकता है जो आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन फिर वक्त ऐसा नजर नहीं आता। आपकी मौजूदगी में तो ठीक होने से रहे। शुक्रिया अदा करूंगा जनाब कौसर काज़मी साहब का और नईम हैदर पंचोता साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। आज और भी बहुत सी बड़ी खबरें थी जो सामने आई, जरा उस पर तज्जिया हासिल करेंगे ब्रेक के बाद। बस साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 नामवर सहाफ़ी, जनाब मदर अब्बास साहब, हमारे उस्ताद भी हैं, बड़े भाई हैं, हम उनसे बहुत सीखते हैं सियासत और सहाफ़त और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीख़, इसको वो बहुत बेहतर जानते हैं। आमिर रासाना साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, बड़ी ख़बरें होती हैं उनके पास। सबसे पहले जो इस वक्त सूरत हाल है, मदर साहब आपने आज अभी पार्लियामान में भी तकारीर हो रही हैं, इमरान खान साहब की सेहत को मौजूए बहस बनाया गया है, अदालत के अंदर रिपोर्ट सबमिट होती है और जो ब्लड प्रेशर वाली बात है उसके अंदर वो अगर उस पूरे जो सबमिशन है उसका आप जायज़ा लें तो उसमें उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यूसली बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, हायर साइड पे जा रहा है। कुछ जगह पर एडवाइस भी है कि जी एंजियोग्राफी उनकी करवाई जाए या कुछ ऐसा सिलसिला हो। तो एक आज वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा कि बचिए उस दिन से कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन इज राइप कि इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई जगह की तब्दीली, कोई ऐसी चीज़ शायद अब इमिनेंट हो गई है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? मेरे ख्याल में ये बात जो कि राजा नासिर अब्बास साहब ने बात की थी, उनकी बात ना भी हो तो जब भी हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी, बहुत से लोग बहाना करके भी अस्पतालों में एडमिट हुए हैं और बहुत से लोग जेन्युइनली भी बीमार हुए हैं और अस्पताल में एडमिट रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्यों इस बात में और इस चीज़ में ताख़ीर की जा रही है। क्यों नहीं इमरान खान साहब को एक प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता? वहाँ भले आप सिक्योरिटी जो है वो कर लें, सारी चीज़ें कर लें, लेकिन ये कि ये ना कर और चीज़ों को छुपा कर जी, जाहिर है अगर वो जेल में रहेंगे तो जो भी सरकारी नोटिस, नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज आएगी उस पर लोग यकीन नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है खुद हुकूमत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि इमरान खान साहब की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमरान खान हो या फॉर दैट मैटर कोई भी कैदी हो, उसकी सेहत का ख्याल रखना, ख़ासतौर पे जो जेल में कैदी है, वो रियासत की जिम्मेदारी होती है। अभी मियां नवाज शरीफ ने मरी में इजलास में खिताब करते हुए कहा था ना कि हमें सियासी इख्तलाफात को इन चीज़ों से बालातर रखना चाहिए। तो क्यों नहीं ये फैसला हो जाता कि इमरान खान साहब को एक प्रॉपर हॉस्पिटल में रखा जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो उनका, इवन उनके जो अपने मुआलिज हैं वो उनको अलाउ किया जाए, वो आके इमरान खान साहब को देखें, चेकअप करें, जिनसे वो मुतमईन हो। हमने देखा है कि माजी में इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके फैमिली आई सर्जन आई सर्जन कह रहा हूँ, डेंटिस्ट अलाउ किए गए थे और उन्होंने वो आके देखते थे, उनको रेगुलरली अस्पताल में आके देखते थे। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हुकूमत को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, ठीक हो गया, इससे पहले कि कोई इस तरह की सूरत हाल सामने आए। ये एक बड़ी सेन एडवाइस है कंसिडरिंग हमारी जो हिस्ट्री है। राना साहब, ये देखिए हमारे मुल्क में ऐसा हुआ ना, मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल एडमिट हुए, उनके तबीयत ख़राब हुई, उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट, यास्मीन राशिद साहबा हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की, उन्होंने कहा बहुत हालात ख़राब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बना और वो बाहर चले गए। इमरान खान साहब की अब पहले आंख का मसला और अब जो अदालत में रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें जो मामला सामने आ रहा है वो बेसिकली ये है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हायर साइड पे दिखाया जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ जगहों पे किसी ने एंजियोग्राफी भी रेकमेंड हुई है, फिर कहा जाता है नहीं जी नॉर्मल भी हो गया। क्या ये ऑन द कार्ड्स हो सकता है कि उनकी जगह तब्दील की जाए? मैं बेल की बात नहीं कर रहा, बेल तो अदालत ने देनी है ना, कि उनकी जगह तब्दील की जाए, उन्हें घर शिफ्ट किया जाए, बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। देखें, जो मदर साहब ने बात की और जो आपका सवाल है, आप डायरेक्ट आ जाएं। आप बड़े मोहतात, हम कोई गैर मोहतात हम भी नहीं करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि उनकी जगह तब्दील कर दी जाए, बाकी तो अदालत करेगी बेल। क्यों अदालत उनको घर नहीं भेज सकती? सुप्रीम कोर्ट में कल उनका केस है, वो कह दें इनको बनी का शिफ्ट कर दें घर पे। जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मैं बनवाने का नहीं कह रहा,
जो रिपोर्ट सामने आई है वो बोल बोल के कह रही है कि उनको मेडिकल और माहौल की जरूरत है। जाहिर है एक बड़ी उम्र के आदमी हैं, सियासी लीडर हैं और उनकी तकलीफ है और ब्लड प्रेशर हुआ है उनको, उनकी आंख के अंदर मसला है, तो अगर उनका माहौल बदल दिया जाए, ये जो बताया जाता है कि 8 वो क्या कहते हैं कमरों की बैरक बनी हुई है या 8 कैदियों की जगह वो एक जगह दी हुई है उनको, बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन जेल तो जेल होती है। और अगर उनको बनी गाला शिफ्ट करने का और वो भी कोर्ट के ऑर्डर से अगर हो और वो कह सकती है इफ एंड बट्स जो पहले लगाए थे, जो रिपोर्ट में सबमिट हुआ है कि जी जो सलमान अकरम राजा ने अंडरटेकिंग दी थी कि बाहर जाके पॉलिटिकल बात नहीं होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी कह सकती है, क्योंकि इस बेंच पे तो पूरी पीटीआई और उनके सारे जो हम ख्याल लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, सारे के सारे इस बेंच को कह रहे हैं कि बेहतरीन बेंच है और बड़े अरसे के बाद बना है। तो उस बेंच को तो इन्होंने पहले ही एक साइड पे कर दिया है कि जी ये तो फैसला ही हमारे हक में देंगे, नहीं देंगे तो फिर उनके खिलाफ भी शुरू हो जाएंगे। पहले किसी को छोड़ा इन्होंने, लेकिन वो जस्टिस शाहिद वहीद हों, बाकी जो 2 उनके साथी हैं, तो ये फैसला तो उन्होंने करना है कि वो कल रिपोर्ट देख के कह दें, मजीद मेडिकल बोर्ड का कह दें, हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का कह दें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है तो बहुत अच्छा होगा कि वहां से अब खुल्लम खुल्ला फैसला आए कि जी वो चाहे वो इमरान खान को जमानत दे दें, वो कह दें कि नहीं इनको इनके घर पे अंडरटेकिंग के साथ शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो तो फिर इमरान खान से उनके वकला की जाहिर रसाई होगी ना, रिपोर्ट भी ली जाएगी, दोबारा भी बनवाई जाएगी। और मैं ये कह सकता हूं कि मेरी एक बंदे से बात हुई जो बड़ा जिम्मेदार शख्सियत पे, हुकूमती साइड की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमें तो ये फेवर करेगी बात कि अगर इन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दें जेल से, तो आप इस समझ लें कि फिर क्या बात होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अच्छा मदद साहब, एक और डेवलपमेंट आपने देखा होगा, आज पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जो एसडीपीआई ने एक इनिशिएटिव लिया कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए, तमाम सियासी जमातों की एक पूरा एक सेमिनार हुआ, 24 स्पीकर्स, तमाम टेलीविजन चैनल्स ने कवर किया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, अबव ऑल, पाकिस्तान टीवी जो कि गवर्नमेंट का स्टेट रन चैनल है, उसने कवर किया उसे मुकम्मल तौर पर, और वहाँ सूबों के नए यूनिट्स बनने चाहिए नहीं, इसके हवाले से गुफ्तगू हुई। ये फिर हम मान के चलें कि बुनियादी फैसला, उसूली फैसला हो चुका है, अब सिर्फ वक्त ने अपना रास्ता लेना है, वो टाइम कितना लगे ये नहीं पता। देखिए मुनीर, बहुत सीधी सी बात है, जब हम ये बात करते हैं कि ये बुनियादी फैसला हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी जमहूरी फोरम पे ये फैसला नहीं हुआ। ठीक। और अगर किसी जमहूरी फोरम पे ये फैसला नहीं हुआ, तो इससे तो जाहिर है, मुझे तो ये महसूस होता है कि इस मुल्क की पार्लियामेंट भी बाइख्तियार नहीं है। और अगर ये फैसला, क्योंकि मुझे बताए ना कोई एक्स ABCD किस पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है, किस पार्लियामेंट पे ये फैसला हुआ है, किस असेंबली ने ये फैसला किया है, किस हुकूमत ने ये फैसला किया है, क्या काबीना में ये बात डिस्कस हुई है, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट लॉ मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का दिखाएं कि फ्लोर ऑफ द हाउस। और अगर ये नहीं है तो फिर हम किस बाइख्तियार इदारों की बात कह रहे हैं, किस बाइख्तियार बलजाती इदारे की हम बात कह रहे हैं, जब ये इनिशिएटिव ही किसी मुंतखब पार्लियामेंट में, वो मुंतखब और गैर मुंतखब एक अलग चीज़ है कि कैसे हुए, लेकिन बहरहाल एक असेंबली मौजूद है, एक पार्लियामेंट मौजूद है, एक सेनेट मौजूद है, 4 सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं। अल्टीमेटली आप उस फोरम पे तो ले जाएं। सबसे पहले जो आज लोग बैठे हुए थे जिस सेमिनार में, जिस कॉन्फ्रेंस में, जी उनमें उनको हटा दें आप, सियासी जमातों को, लोगों को, लेकिन एक जत्था जो था, माजरत के साथ, जो हमारे बहुत ही इंडिविजुअली सब हमारे दोस्त हैं, जो नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो तो बताएं उन नेशनल डायलॉग करने वाले या इनिशिएटिव लेने वाले में से कितने लोग हैं जो असेंबलियों में जो है वो आज मुंतखब होके आ सकते हैं। तो वो जाएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ये फोरम्स क्यों अवेलेबल हैं? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके जलसे क्यों नहीं करते? ठीक है, लोगों की हिमायत हासिल करें और फिर उसको एक प्रॉपर फोरम में लेकर आएं। राइट। जिन जगहों पे ये बातें हो रही हैं, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव फोरम्स नहीं हैं। ये की क्वेश्चन सर, और बड़ा हो वो पार्लियामेंट है। ये आपने कहा ट्रिगर ठीक नहीं है, बहस तो मैंने कि वो बिसाइड्स द पॉइंट है, ट्रिगर ही ठीक नहीं है, जहां शुरू होना चाहिए वहां नहीं हुआ। राणा साहब, आपको भी लगता है, क्योंकि मदर साहब ने तो बुनियादी बात दोबारा उठाई है कि भाई ये शुरू पार्लियामान में होना चाहिए, आप इसे सेमिनार्स में इशू कर रहे हैं, फिर टीवी चैनल्स आज आपने देखा होगा
आपके चैनल पे हर जगह पूरा पाकिस्तान के नेशनल टीवी के टेलीविजन के ऊपर पूरा सेमिनार दिखाया गया है अनइंटरप्टेड, 24 स्पीकर्स, हर जमात का मौकफ। फिर इसका मतलब है ना नहीं कि ये होना है, और बेशक सही जगह से नाम ही ट्रिगर हो, लेकिन ये फैसला हुआ है कि ये करना है। और कुछ हमारे सीनियर्स ये कह रहे हैं कि आउटर लिमिट भी बन गई है कि अगले इलेक्शन से पहले पहले ये बनने हैं यूनिट्स। फिर आप कहते दे हैव टू डन इट, बट कैसे? तो ये फिक्रा मैंने कहा है, आपको समझ आ गई होगी, लेकिन कैसे करेंगे? आप गलत फोरम से लाएंगे। तो जो असल बात आ रही है वो ये है कि आप पार्लियामेंट में नहीं ला रहे, पार्लियामेंट की कमेटी में नहीं ला रहे, वहां से पूरी पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो दुनिया भर में फैला हुआ है, उनसे नहीं पूछ रहे। उनके पास बड़े तजर्बात हैं, आपने तजर्बे बहुत कर लिए हैं, यहाँ हमने हर तजर्बे को देख लिया हुआ है, क्योंकि हर तजर्बा हमारा इसलिए नाकाम होता है कि वो प्रॉपर काम नहीं करता। आप पाकिस्तान को पायदार बुनियाद पे तरक्की देना चाहते हैं, बात तो ये हो रही है ना कि आप इसके सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर ठीक अंदाज में आइए। जहां हमने 79 ईयर जिस चक्कर में गुजार दिए हैं, वहां 2-4 महीने, 2-4 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल 1.5 साल आप गुजारें। प्राइम मिनिस्टर 29 तक मौजूद हैं, तो ये सिस्टम के अंदर आप बहुत अच्छे अंदाज से बेहतरीन बहस करके कराएं, वरना देखें आपका ख्याल था नहरें बन जाएंगी, नहीं बन सकी। तो ये जो सोच है ना कि ये कर लेंगे, ये ऐसे करते हुए भी खराब हो जाएगा और बिगड़ जाएगा। राइट मदर साहब, लास्ट सर पॉइंट, क्या आपको लगता है कि सर ये वाकई ऐसा एग्जैक्टली हो रहा है? ये अगर ये, क्योंकि देखिए नैनो वाला मामला हुआ, उस पर टेक्टिकल रिट्रीट हमें नजर आई, कितना शोर मचा, लेकिन पीछे हो गए सब। ये बात अपनी जगह 110% दुरुस्त है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि इनके इसका हल ना ही सूबे है, नए सूबे हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। इवन अगर आप लोकल बॉडीज को भी एम्पावर्ड कर देते हैं, तो आपकी जो नौकरशाही है वो इतनी पोल्यूटेड है, इतनी करप्ट है, इतनी इनकॉम्पिटेंस है कि उनके अंदर वो काम करने की सलाहियतें ही नहीं हैं। और ये मैं बिल्कुल आपको बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि आज भी सबसे बेहतर तरीका है आप लोकल बॉडीज को एम्पावर करें, आप मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाएं। ये सिलसिला छोड़ दें कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इससे मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अफसरान तो वही रहेंगे, अफसरान थोड़ी तब्दील होंगे। बिल्कुल ठीक, वो अफसरान इधर से उधर हो जाएंगे, उनकी जो लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है वो तो अपनी जगह रहेगी, वो थोड़ी तब्दील हो जाएगी। राइट, बिल्कुल ठीक। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मदर अब्बास साहब का और जनाब आमिर अल्लाह साना साहब का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।